चलिए आपको सीधे ले चलते हैं रायगढ़, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उद्घाटन समारोह में पहुंचे। अरे आप तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन का शुभारंभ कर रहे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुरुआत आज से होने वाली है। इस महोत्सव की शुरुआत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का रायगढ़ ऐतिहासिक रामलीला मैदान, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव और छत्तीसगढ़ी महतारी में पुष्पमाला अर्पित कर उन्होंने विधिवत इसका शुभारंभ कर दिया है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जिसकी तैयारियां लंबे समय से चल रही थी और अब उसका आगाज हो चुका है। तो इस महोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी की रायगढ़ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इस महोत्सव के लिए आपको बता दें, खास बात यह है कि रामायण के अरण्यकांड पर आधारित ये थीम जो है वो रखी गई है। इस मंच को अरण्यकांड की थीम पर सजाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधिवत इसकी शुरुआत कर दी है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति पर माल्यार्पण अर्पण किया, पुष्पांजलि उन्हें अर्पित की और इसके बाद अब इसकी विधिवत शुरुआत हो रही है। इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों हुआ। बता दें, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत इसकी अध्यक्षता करेंगे और यह आयोजन अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। अरण्यकांड पर आधारित राम कथा की प्रस्तुति, जिसके लिए देश भर के कलाकार और साथ ही साथ विदेशों के कई कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है, जो अरण्यकांड की थीम पर रामलीला का मंचन करते हुए नजर आएंगे। तो अरण्यकांड तुलसीदास जी के रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का ऐसा हिस्सा है जिसमें भगवान श्री राम, ये कहा गया कि वनवास के दिनों का इसमें जिक्र है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ को चुना गया है। रायगढ़ वो जगह चुनी गई है जहां पर राम जी के शैल चित्रों का चित्रण आज भी वर्णित है। तो रायगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ी महतारी में पुष्पांजलि अर्पित की और उसकी विधिवत शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में ऐसी 9 परम पुण्य भूमि जहां पर सबसे पहले उन्होंने विधिवत शुरुआत की और अब धीरे धीरे मंच की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब वो कार्यक्रम की शुरुआत धीरे धीरे होने जा रही है। राम वन कम परिपथ में शामिल 9 ऐसी भूमि है छत्तीसगढ़ में जिसका जिक्र, और ऐसे रास्ते जहां पर श्री राम जी कहा गया कि गुजरते हुए चले गए थे, और ऐसे में रायगढ़ वो खास स्थान चयनित किया गया है। तो दंडक वन में हुई इन तमाम घटनाओं का वाल्मीकि रामायण और उसके बाद अनेक ऐसी भाषाएं जिसमें रामायण में अंकित आज भी है और विभिन्न कला रूपों से शामिल है। इस महोत्सव में आपको बता दें, इंडोनेशिया, कंबोडिया के कलाकार पहुंचे हुए हैं, जो रामायण दलों द्वारा मंचन भी करते हुए नजर आएंगे। तो कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर, इंडोनेशिया के जावा मंदिर, जहां पर रामायण के रूपों का अंकन किया गया है और इसी के साथ उन्हें ललित कलाओं में भी प्रस्तुत किया गया। तो रामायण महोत्सव के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इन देशों में रामायण के प्रचलित रूपों की झलक आज दिखाई देने जा रही है। बता दें, 3 दिवसीय राष्ट्रीय महोत्सव रामायण का होने जा रहा है। राम कथा की सुंदर प्रस्तुति होगी। भारत के अलग अलग राज्यों से कलाकार पहुंचे हुए हैं। तो तमाम मंत्री मंडल जो है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी पहुंचे। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत भी पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का उन्होंने विधिवत पुष्पांजलि से स्वागत किया, अभिनंदन किया और उसके बाद अब धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। अलग अलग कला रूपों से, संस्कृति से सरोबार, श्री राम जी के जीवन चरित्र और अरण्य कांड, जब वनवास के दौर से श्री राम जी गुजरे थे, माँ सीता गुजरी थी, और लक्ष्मण जी जब यहाँ से गुजरते हुए चले गए थे। 9 ऐसे चिन्हित रूप हैं, ऐसे क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ पर एक कहा गया कि राम वन गमन पथ में उन्हें शामिल किया गया है। तो विभिन्न राज्यों के रामायण मंडलियां आज
अपनी प्रस्तुति यहां पर देती होंगी। 3 दिवसीय कार्यक्रम रायगढ़ में चल रहा है। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और अब धीरे धीरे इस कार्यक्रम की खास प्रस्तुतियां जो हैं वो होती चली जाएंगी। अरण्यकांड जिनकी भव्य प्रस्तुति इस आयोजन की सबसे खास विशेषता होगी। इससे पहले आपको याद होगा अरण्यकांड पर उत्तराखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रतियोगिता भी होगी। दूसरे दिन झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, हिमाचल प्रदेश, गोवा और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच प्रतियोगिता आयोजित होगी। समापन समारोह का तीसरे दिन, जिसमें तमाम विशेष दल जिन्हें इनाम भी दिया जाएगा। तो बता दें, इस महोत्सव में लगातार 3 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। इस महोत्सव के आखिरी दिन केलो महाआरती होगी, दीपदान होगा। इसका आयोजन खासतौर से हो रहा है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से होगी। आपको बता दें, सिंगर मैथिली ठाकुर और कवि कुमार विश्वास भी अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे। सिंगर मैथिली ठाकुर, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की जानी मानी का गायिका है, दिग्गज कलाकार है। माफ कीजिएगा, बिहार की हैं मैथिली ठाकुर, जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगी। कवि कुमार विश्वास भी अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। तो राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज कलाकार इस जगह पर पहुंच रहे हैं, इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। समारोह के पहले दिन इंडियन आइडल की कलाकार षणमुख प्रिया और सारेगामा के कलाकार शरद शर्मा भी अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। दूसरे दिन आपको बता दें, हंसराज, रघुवंशी, लखबीर सिंह लखा भजन संध्या की प्रस्तुति करेंगे। समापन समारोह जब होगा आखिरी दिन, मैथिली ठाकुर भजन संध्या और कुमार विश्वास का अपने आप में राम नाम का म्यूजिक नाइट यानी म्यूजिक कंसर्ट जो है वो भी आयोजित होगा। तो दिग्गज कलाकारों के साथ ही 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और महोत्सव के लिए आपको बता दें, शुरुआत में हनुमान चालीसा के पाठ से इस आयोजन की शुरुआत होने जा रही है। कई स्थानीय कलाकार, कई पुरोहित, कई पंडित, कई संत इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। विदेशी और अंतर्राज्यीय कलाकारों द्वारा मार्च पास्ट भी आयोजित होगा। तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में इसका विधिवत शुरुआत अब हो चुकी है। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अब आपको बता दें, 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने महोत्सव की शुरुआत की और शुरुआत से पहले कलेक्ट्रेट पर जाकर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जिले को आपको बता दें कि 465 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। महोत्सव में अंतर्राज्यीय रामायण मंडलियों के बीच अरण्यकांड पर आधारित प्रतियोगिता होगी, जिसमें उत्तराखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आयोजन में इंडोनेशिया और कंबोडिया के रामायण दल भी अरण्यकांड पर आधारित प्रस्तुति देंगे। साथ ही कई कलाकार भी इस दौरान आपको बता दें रायगढ़ पहुंचने वाले हैं। कवि कुमार विश्वास के अलावा बिहार की सिंगर मैथिली ठाकुर भी यहां पर अपनी प्रस्तुति देती हुई दिखाई देंगी। मशहूर कलाकार इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज से आपको बता दें कि 3 दिन तक राममय होगा छत्तीसगढ़ और कंबोडिया और इंडोनेशिया के दल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ आपको बताते राममय होने वाला है। छत्तीसगढ़ रामायण महोत्सव में दंडकारण्य में अरण्य कांड की गूंज सुनाई देगी। छत्तीसगढ़ राममय होगा। रामचरित और रामायण की गाथा न सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेश में भी सुनाई देगी। तो इसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता सोनल जुड़ गई हैं, जो सीधे रायगढ़ से हैं।
मैम, वहां पर पूरी तैयारियां हो चुकी होंगी, किस तरीके का उत्सव वहां पर देखने को मिला है, क्योंकि काफी बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। क्या तैयारियां हैं, शुरुआत कैसी है, क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं, हमारे दर्शकों को दिखाएंगी? जी बिल्कुल नेहा, जैसे कि आप मेरे ठीक पीछे देख पा रही हैं, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, एक खूबसूरत सा मंच जो तैयार आप देख पा रही हैं, मैं ठीक उसके सामने हूं। और इस वक्त इंतजार हो रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, जो कि बस अब से कुछ देर के बाद यहां पहुंचने वाले हैं। और इस आयोजन को लेकर जो एक लंबे वक्त से तैयारियां चल रही थी, उसका औपचारिक आगाज अब से कुछ देर के बाद दरअसल होने जा रहा है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि मंच पर तो जो आप गतिविधियां, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी थोड़ा सा पेन करेंगे कैमरा को और मंच की तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे कि खूबसूरत मंच अरण्य कांड की थीम पर इसको तैयार किया गया है। हालांकि ये जो 3 दिनी 1 से 3 जून तक जो ये कार्यक्रम चलना है, जो महोत्सव चलना है, इसकी लंबे वक्त से तैयारियां चल रही थी। और ऐसे में आज जब उसकी औपचारिक शुरुआत होने जा रही है तो उत्साह न सिर्फ ये कार्यक्रम को लेकर जिन्होंने इसकी व्यवस्थाएं की है उनमें देखने को मिल रहा है, बल्कि रायगढ़ की जो आम जनता है और न सिर्फ छत्तीसगढ़ से दूर दूर से आए लोग जो कि इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आनंद उठाना चाहते हैं, भगवान राम को देखना चाहते हैं, वो सब यहाँ इस वक्त मौजूद हुए। खचाखच तरीके से पंडाल भरा हुआ है और लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और नेहा, यहाँ पे विशेष बात यह है कि न सिर्फ यहाँ पर लगभग 14 राज्यों के लोग पहुंचे हुए हैं जो कि अपने अपने राज्य में किस तरह से रामायण की प्रस्तुति देते हैं, समितियां हैं, रामायण प्रस्तुत करेंगे, राम कथा प्रस्तुत करेंगे, प्रसंग प्रस्तुत करेंगे भगवान राम के। बल्कि इंडोनेशिया और कंबोडिया से भी, ये 2 देश ऐसे हैं नेहा जहां पर भगवान राम जो है उनके संस्कार में है। खासतौर पर जब इंडोनेशिया की बात करते हैं तो 90% वो मुस्लिम आबादी वाला देश है और वहां पर भगवान राम और रामायण जो कि वहां की संस्कृति है उसको एक खूबसूरत अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। और आपको बता दें नेहा कि उसी की तैयारी है। आज कंबोडिया की जो रामायण है उसके प्रसंग यहाँ देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि वहां राम कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, वहां की सीता कैसी दिखती है, कैसी लगती है, वहां के जो धनुष बाण हैं वो कैसी है। हालांकि इंडोनेशिया में कहते हैं कि म्यूजिक पर रामायण चलती है, म्यूजिक पर वो अपने प्रसंग कहते हैं, लेकिन आज विशेष महत्व है जब हमारे भारत में, जब हमारे देश में राम और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। इस बीच यहाँ छत्तीसगढ़ में बेहद खूबसूरत पल है कि एक इंडोनेशिया, मुस्लिम देश की आबादी जहां ज्यादा है, वो यहां पहुंचेंगे और रामायण की प्रस्तुति देंगे। यानी जो एक सांप्रदायिक सौहार्द की भावना है वो यहां देखने को मिल रही है। और अभी सिर्फ सब कुछ माहौल यहां रायगढ़ में सिर्फ धर्ममय नजर आ रहा है। नेहा जी सोनल, जिस तरीके से अरण्य कांड पर यहाँ पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो भगवान राम ने बहुत बड़ा समय जब अपने वो वनवास पर थे छत्तीसगढ़ में निकाला है। अरण्य कांड को लेकर यहाँ पर सारी प्रस्तुतियां होनी है। क्या कुछ विशेष इस कांड को लेकर आप बता सकते हैं? जी देखिए, जब दंडकारण्य में वो यहाँ से गुजर रहे थे तो उस दौरान जो जो प्रसंग है दरअसल उसकी प्रस्तुतियां आज होंगी। और छत्तीसगढ़ की जो खासतौर पर पुसौर समिति कहलाती है वो लंबे वक्त से, कई वर्षों से, बल्कि कई दशकों से प्रस्तुतियां देती आई है और अंतर्राज्यीय प्रतियोगिताओं में अपना नाम कमाती आई है, उसकी प्रस्तुति होनी है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कंबोडिया की आज प्रस्तुति होनी है। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इंतजार हो रहा है, वो आएंगे, औपचारिक शुरुआत करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ होना है, लेकिन उससे पहले जो है राजगीत गाया जाएगा और उसके बाद दीप प्रज्वलन होगा, इसकी औपचारिक शुरुआत होगी। और फिर यहाँ पर शाम को जो है इंडियन आइडल फेम्स जो हैं वो यहाँ पर प्रस्तुतियां अपनी देंगे, भजन अपनी देंगे। आने वाले 3 दिनों की यदि बात करें तो उसमें कवि कुमार विश्वास का भी कार्यक्रम है जो कि राम कथा अपने अंदाज में कहने के लिए जाने जाते हैं और राम को कैसे अपने जीवन में आप उतार सकते हैं मैनेजमेंट गुरु की तरह, वो समझाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यदि बात की जाए मैथिली की, जो कि गायक है बिहार से, मैथिली ठाकुर सुप्रसिद्ध है, कौन उन्हें नहीं जानता, वो भी आएंगी। उनकी प्रस्तुतियों का भी बेसब्री से इंतजार है। और आज भी जो है वो इंडियन आइडल फेम यहाँ पर प्रस्तुति देंगे शाम को। तो ऐसे में अब लोगों का इंतजार जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि बस जिस तरह से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं और इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने जा रहे हैं। नेहा, तो मुख्यमंत्री कुछ ही देर बाद मंच पर पहुंचने वाले। सोनल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। सोनल हमारे साथ 3 दिन तक, आपको बता दें, रायगढ़ से सीधी तस्वीरें देंगी, क्योंकि वो वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी बेहद खूबसूरत होंगी। सोनल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, अब छत्तीसगढ़ राम में 3 दिन तक सुनाई देगी और कई विदेशी टीमें भी यहाँ पर
अरण्य कांड पर अपनी प्रस्तुतियां देती हुई नजर आएंगी। 14 राज्यों से टीमें आ रही हैं जो खूबसूरत प्रस्तुतियां देंगी। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुरुआत आज से यहाँ पर हो रही है। 3 दिवसीय ये महोत्सव होने जा रहा है। रायगढ़ में कैबिनेट मंत्री उनके साथ मौजूद, कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष वो मंच में आ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार प्रदीप शर्मा जी मंच में आगमन हो चुके हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और समय ला बिना गवाए काबर के हम सब इंतजार करत रहे माननीय मुख्यमंत्री जी के। हमन दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम के शुरुआत के लिए आदरणीय अतिथियों को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, सभी को आदरपूर्वक विनम्रतापूर्वक आमंत्रित करते हैं दीप प्रज्वलन हेतु। रिकॉर्ड लेना, रिकॉर्ड सीएम लोग हाँ चल रहा है ना रिकॉर्ड। हाँ ठीक। महोत्सव की शुरुआत हो रही है आज से और आज ये पहला दिन है। आज हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। रामायण मंडलियाँ यहाँ पर कार्यक्रम में विशेष प्रस्तुतियाँ भी देने वाली है। विदेश की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है। छत्तीसगढ़ को राम का ननिहाल कहा जाता है। राम वनगमन पथ भी छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है और ऐसे में अब ये राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का जो आयोजन है ये भी बेहद खास होने जा रहा है। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए लगातार सरकार भी भरसक प्रयास कर रही है। इसके लिए बाकायदा प्रतियोगिता आयोजित की गई है। राष्ट्रीय रामायण में अरण्य कांड की प्रस्तुति होगी और इस प्रतियोगिता के जरिए जो ये प्रस्तुति करने वाले कलाकार हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। पहला पुरस्कार 5 लाख रुपए का रखा गया है, दूसरा 3 लाख रुपए का। इस तरह से अलग अलग जगहों से यहाँ पर मंडियाँ प्रस्तुति अपनी देने वाली है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से दीप प्रज्वलित कर, साथ ही कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत, दिनेश पटेल उनके साथ मौजूद और कैबिनेट के कई अन्य जो मंत्री है वो इस वक्त देखे जा सकते हैं। तो अगले 3 दिनों तक राम की गूंज होगी छत्तीसगढ़ में, राम के ननिहाल में, रायगढ़ में, और एक राष्ट्रीय आयोजन कर एक तरीके से एक बेंचमार्क स्थापित किया जा रहा है कि राम का जहां वनवास हुआ उस छत्तीसगढ़ में राम की महिमा किस तरह की है, राम को किस तरह से पूजा जाता है। राम को भाचा भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में और इस बात का जिक्र बार बार सीएम करते भी रहे हैं। ऐसे में आज भाचा राम के लिए ये खास आयोजन और रामायण मंडलियाँ अरण्य कांड की प्रस्तुति देकर इस आयोजन की भव्यता को और ज़्यादा बढ़ाने वाले। और एक बाद छत्तीसगढ़ के राज्य गीत पर हम आप सबसे आग्रह करथन कि आप मन अपन अपन स्थान में खड़े हो जाओ। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ के राज्य गीत के प्रस्तुति होगी। छत्तीसगढ़ महतारी के गौरव गान पर आप मन में आग्रह अपन अपन जगह खड़े हो। राज्य गीत। So
कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हमन अपन सभी सम्मानीय अतिथि मन के स्वागत करबो। स्वागत के कड़ी में सबले पहली हमार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत पर हमन निवेदन करथन श्री अमरजीत भगत जी माननीय संस्कृति मंत्री के वहाँ छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा और प्रतीक चिन्ह के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करें। आदरणीय श्री अमरजीत भगत जी, जिन प्रतीक चिन्ह सम्मान में दे जाते हमार मुख्यालय और सभी सम्मानीय अतिथि मन दे जाही, ओमा राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के लोगों और वन गमन पथ जिन छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरते भगवान राम के तो वनवासी राम के प्रतीक और मानस मंडली के प्रतीक के रूप में वहाँ चिन्ह अंकित है और रामचरित मानस के एक विशेष प्रस्तुति और स्वागत पर हम निवेदन करा था डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम माननीय प्रभारी मंत्री जिला के मुख्यमंत्री जी के स्वागत करें। राजकीय गमछा के साथ में स्वागत करे जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के। श्री उमेश पटेल जी माननीय मंत्री हमारे बीच में हवा हम उनकर से भी निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के वह स्वागत करें राजकीय गमछा के साथ में। संचालक संस्कृति विभाग विवेक आचार्य जी से हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आप स्वागत करें। आदरणीय श्री विवेक आचार्य सर। रायगढ़ कलेक्टर श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी से हम निवेदन करा था कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करें। स्वागत हेतु आदरणीय तारण प्रकाश सिन्हा। आईजी श्री राम गोपाल गर्ग जी से हम निवेदन करा था कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करें। आदरणीय श्री राम गोपाल गर्ग जी। रायगढ़ एसपी सदानंद कुमार जी से निवेदन कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करें। स्वागत हेतु श्री सदानंद कुमार। बहुत बहुत स्वागत है। माननीय अमरजीत भगत जी हमारे बीच में है संस्कृति मंत्री उनकर स्वागत पर हम श्रीमती जानकी काटू महापौर रायगढ़ का निवेदन करते हैं कि वो राजकीय गमछा के साथ माननीय संस्कृति मंत्री जी के स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री महोदय के स्वागत हेतु श्रीमती जानकी। कलेक्टर रायगढ़ श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी से निवेदन कि वो प्रतीक चिन्ह भेंट करें माननीय संस्कृति मंत्री जी ने। माननीय मंत्री जी को भेंट करने हेतु तारण प्रकाश सिन्हा जी। श्री प्रेमसाय टेकाम जी हमारे बीच में मंच में उपस्थित हैं उनकर स्वागत पर श्री प्रकाश नायक जी विधायक रायगढ़ से हम निवेदन करते हैं कि वहाँ स्वागत करें। श्री प्रकाश नायक जी। श्री अविनाश मिश्र जी हमारे बीच में हैं उनकर से हम निवेदन करते हैं कि वह माननीय प्रेमसाय टेकाम जी के स्वागत करें माननीय मंत्री जी के गमछा के साथ। श्री प्रकाश नायक जी के बाद श्री अविनाश मिश्र जी। माननीय मंत्री श्री उमेश पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं उनकर पर हम आयुक्त नगर निगम रायगढ़ से निवेदन करते हैं कि वहाँ उनकर स्वागत करें गमछा और प्रतीक चिन्ह के साथ में उमेश पटेल जी को। अविनाश मिश्र जी सीओ जिला पंचायत से निवेदन के महंत रामसुंदर दास जी मंच में उपस्थित हैं अध्यक्ष गो सेवा आयोग उनका स्वागत करें। संबित मिश्रा अविनाश मिश्र जी। तालियां बजती रहनी चाहिए। अभी हमने कहा था कि आप अपने भाव तालियों के माध्यम से ही व्यक्त कर सकते हैं।
सभी सम्मानीय अतिथियों के माननीय लिए मुख्यमंत्री जी के सलाहकार प्रदीप शर्मा जी मंच में उपस्थित हैं। मैं संचालक संस्कृति श्री विवेक आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि वो उनका स्वागत करें। ठीक है भाई, लाइव करते हैं। और इधर साथ ही मंच में सब एक से बढ़ के एक जनप्रतिनिधिगण और राजनीतिक हस्ती मन हमारे बीच में है। उन सब के स्वागत पर हम जिला प्रशासन के अधिकारीगण और संस्कृति विभाग के अधिकारीगण से निवेदन करते हैं कि वो स्वागत करें। सुरेंद्र शर्मा जी मंच पर हैं, श्री लालजीत सिंह राठिया जी के स्वागत, श्री नायक जी, नंद कुमार साय जी हमारे बीच में मंच में हैं, उनका स्वागत पर तारण प्रकाश सिन्हा जी रायगढ़ कलेक्टर आपसे निवेदन। और साथ ही मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथि मन के स्वागत पर हम अधिकारी मन से निवेदन करते हैं कि वो स्वागत करें। सभी आदरणीय अतिथियों के स्वागत हेतु आगरा संस्कृति विभाग के अधिकारियों से श्री प्रकाश नायक जी हमारे बीच मंच में हैं, चक्रधर सिंह सिदार, श्री नीलाकार पटेल जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती जानकी काटू जी माननीय महापौर, आप सबके स्वागत है। और साथ ही मंच में उपस्थित सबो गणमान्य अतिथि मन के हमन स्वागत करत हन। एक सुखद आयोजन 3 दिन तक यहाँ चलने वाला है। रायगढ़ जिन राजा चक्रधर की नगरी है, यहाँ कला संस्कृति के पावन गंगा पहली से ही बही थे। केलो नदी के किनारे बसे ये नगरी में अब राममय ये पूरा नगरी होने वाला है। और सिर्फ ये नगरी नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ राममय होने वाला है ये सुखद आयोजन के साथ। स्वागत के इस कड़ी के बाद अब हमर मंच में उपस्थित सभी अतिथि मन के सामने एक मार्च पास्ट होगी, जिमा जतका दल भाग लेने वाला है उमन एक रिहर्सल के रूप में एक छोटे झलकी दिखाए के रूप में मंच में अतिथि मन के आगू से निकली होकर और अतिथि देवो भव के बात ला साबित करे बर आप मन ला का करना होही, जोरदार ताली बजाना होही। अतिथि मन यहाँ याद लेके सुनता लेके जाए कि रायगढ़िया मन ताली बहुत अच्छा बजाते हैं। तो सबसे पहले ये मार्च पास्ट में आप मन के आगू में रामनामी समाज के सदस्य मन आगू बढ़त है मंच के ओर, मंच के सामने से मन आगे निकली। रामनामी एक ऐसे समुदाय जिन छत्तीसगढ़ के चिन्हारी के रूप में इला जानते, देश विदेश में इकर ख्याति है भगवान राम के भक्त के रूप में। राम की भक्ति में इतने लीन हुए कि शरीर को, पूरे शरीर को राम नाम से बुझवा लिया। मंदिर जाने की इन्हें आवश्यकता नहीं, ये हर वक्त मंदिर में राम की भक्ति में स्वयं लीन रहते हैं। अपने शरीर को, अपनी देह को ही मंदिर बना लिया, राम का मंदिर बना लिया। तो जोरदार तालियों के साथ हम प्रणाम करेंगे, सम्मानित करेंगे इन रामनामियों को। छत्तीसगढ़ सरकार का ये मंच सादर प्रणाम करता है। दलों से निवेदन कि वो आगे बढ़ते जाएं। रामनामी दल के बाद विदेशी धरती से पधारे हुए दल के लोग हमारे बीच होंगे। और देखिए कि रामलीला तो हमारे संस्कृति की पहचान है, लेकिन सिर्फ भारत देश की, भारत के बाहर भी हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा होती है। तो रामनामी समाज के ये दल के पश्चात कंबोडिया के दल आगे बढ़ेंगे मंच के सामने मार्च पास्ट के लिए। अपने बहुत ही सुंदर परिधान के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले रामनामी समाज वो मंच के सामने आगे बढ़ते हुए उन्हें हम आगे बढ़ने का आग्रह करेंगे। और ठीक उनके पीछे कंबोडिया के दल 12 लोगों का या सदस्यों का दल यहाँ पर आया हुआ है अपने
पारंपरिक पोशाक के साथ, इसी पोशाक के साथ इनकी प्रस्तुति भी होने वाली है। जोरदार ताली के संग हमारे विदेशी मेहमान मन के स्वागत होना चाहिए। अतका सुंदर वेशभूषा में आपे मन ले परिचय करे बर ओमन हा ये मार्च पास्ट के माध्यम ले आप मन के बीच ले गुजरत है। तब आप मन ला का करना है, ताली बजाना है, ताली सरलग बजते रहना चाहिए। और एक बाद है इंडोनेशिया के दल, 15 दल के सदस्य ही मन इंडोनेशिया के दल आगे बढ़त है। सुंदर अपन परिधान के साथ अपन प्रस्तुति देवत हुए। ये सिर्फ आप मन के बीच एक झलकी है और ये झलकी यहाँ आप देखो कि 3 दिवस तक होने वाला ये आयोजन में ये सब दल के एक करके अपन प्रस्तुति खलो देखते। इंडोनेशिया के दल आगे बढ़त हुए मंच के सामने ताली के संग हमारे विदेशी मेहमान मन के स्वागत। कंबोडिया और इंडोनेशिया के दल आए हैं। एक बाद है आसाम, 21 सदस्य मन के संग ये दल आए हैं। आसाम ला बिहू के सुंदर प्रस्तुति पर हमारे लेकिन बिहू के अलावा भी झारखंड की चाय के सुंदर सुंदर बगान है और चाय की पत्ती तोड़त तोड़त भलो ओमन संगीत ला नहीं बुलावे, प्रभु श्री राम ला नहीं बुलावे। और तभी आगे है छत्तीसगढ़ के माटी माँ धरती माँ। तो जोरदार ताली इंडोनेशिया वर और पीछू आवाज असम वर। एक बाद गोवा के दल, हम गोवा के दल से निवेदन करबो कि वहाँ आगे बढ़े। गोवा ला हमन जानथन एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में काबर के उनका मूल संस्कृति से कई गांव हमारे जानकारी नहीं हो पाए। आप देखो कि गोवा के राम भक्त आए हुए हैं ताली के साथ। गोवा के सदस्य 16 सदस्य के संग ही मनाए हैं। और एक बाद है झारखंड के सदस्य, झारखंड के दल 25 सदस्य मन के संग ये दल आए हुए हैं। अवस्था सुघर झांकी ये मेरा धड़क मोबाइल लेके आए हैं आप मन के आगू। वाद्य यंत्र ला आप मन सुना था, वो वाद्य यंत्र ला भी आपके ताली की आवाज तक कम भी कर देना चाहिए। ऐसे ताली बजाओ, जोरदार ताली। हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड के सदस्य मन, झारखंड के पीछे है कर्नाटक, कर्नाटक के दल अब आगे बढ़ी। कर्नाटक के दल अपन सदस्य मन के संग में आगू आवत है। जोरदार तालियां कर्नाटक के साथियों के लिए। कर्नाटक के बाद एक केरल, केरल 12 सदस्य मन के संग केरल के दल आए। हम उनसे उनकर मन से आग्रह करते हैं कि ओमन मार्च पास्ट में आगे बढ़े। केरल हा अपन प्राकृतिक सुंदरता पर जाने जाते, फिर ओमन ला छत्तीसगढ़ के सुंदरई हाथ घालो यहाँ खींच के लाए हैं। तो स्वागत करो ताली के संग केरल के साथी मन के। और केरल के बाद है हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के दल आगे बढ़त हुए। अभी केरल आप देखा था मंच के बिल्कुल सामने अतिथि मन के सामने मार्च पास्ट में आगे बढ़त हुए। और एक बाद है मध्य प्रदेश, 25 सदस्य मन के संग ये दल पहुंचे थे। बड़े भाई के सम्मान तो करना चाहिएगा, ताली बजाओ और हमारे बड़े भाई के स्वागत करो। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के पीछे है महाराष्ट्र, 18 सदस्य के साथ महाराष्ट्र के दल। सुंदर प्रस्तुति अपन वेशभूषा रामलीला के दिन मंचन होने वाला है, वैष्णव वेशभूषा में मन पहुंचे हैं। आगू आगू चलत है बजरंग बली। मैं हाँ तो तेज रही हूँ बजरंग बली। आप मल्ला देखिए अपन कोई की अनुभूति कराई तो देख लो। और महाराष्ट्र के दल के पीछे अब आगे आई उड़ीसा। अभी आप महाराष्ट्र का मंच के आगू में देखा था, अब उड़ीसा है पीछे जिन शुरुआत करा थे मार्च पास्ट पर। उड़ीसा घलो हमारे पड़ोसी राज्य, यहाँ के सदस्य आए हुए हैं। 11 सदस्य मन के ये दल यहाँ पहुंचे हैं। उड़ीसा के दल के बाद उत्तराखंड के सदस्य मन हैं। 25 सदस्य मन के संग उत्तराखंड के दल यहाँ पहुंचे हैं। हम उड़ीसा के दल आग्रह करको आप मन आगे बढ़ाओ। उड़ीसा के साथियों से उत्तर आग्रह, प्रदेश
विनम्रता से आगे बढ़े। कोनो माँ भगवान राम हमन ला दिखते, कोनो दल माँ हनुमान जी दिखते, ये दल माँ रावण जी अगुवाई करते। इसे लगते हमन ला उत्तराखंड के और बहुत सुलझ तैयार हुए हैं रावण हाँ, जिला देख के लगा कि बहुत ही मेहनत से और उत्तराखंड में अनका पहाड़, अनका नदियाँ और धार्मिक स्थल, धार्मिक पहचान के रूप में जाने जाते हैं। तब वो हमें कितना उत्साह के संग में आते, वहाँ के सुदूर पहाड़ और नदी के कठिनाई सुगम रास्ता नहीं है, तब वो लोग रास्ता बना हुए छत्तीसगढ़ तक पहुँचते हैं। तो जोरदार ताली उत्तराखंड के साथी बनकर। एक बाद एक छत्तीसगढ़ में सबले पहली दंतेवाड़ा के सदस्य मन आगू आवत हैं। ताली के साथ हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आए हुए राम भक्त मन के स्वागत। 20 सदस्य के संग ये दल आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 3 दल के प्रतिनिधित्व यहाँ होगी, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा और ओकर बाद धमतरी। तो दंतेवाड़ा के बाद देव मानस मंडली कुदरी जिला जांजगीर चांपा। जोरदार ताली बजाओ जांजगीर के संगवारी मंडल। धमतरी के घलो सदस्य मन हवा है। धमतरी के दल हमारे बीच में है, पहले दंतेवाड़ा, फिर धमतरी के दल और ओकर बाद जांजगीर चांपा। और एक अलावा 3 दल हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दल घलो एमा शामिल हुई। आज उमन पधारत है। ये मार्च पास्ट के समय तक उखर आगमन नहीं हो पाए है, ये पाए के वह मार्च पास्ट में नहीं है शामिल। हालांकि उमन प्रस्तुति में जरूर हमारे बीच में शामिल हो गया है। तो अच्छा कुल झांकी ला देख के हमन हाँ हमारे भाई बहनी मन के उत्सुकता ला तो बढ़ा दे हन गौरव। अब क्या करना है? अब हमन उद्बोधन की ओर आगे बढ़ो। सबले पहले प्रतिवेदन पर और स्वागत उद्बोधन पर हम आमंत्रित करत हैं संचालक संस्कृति विवेकाचार्य जी ला। आदरणीय श्री विवेकाचार्य सर। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। मैं सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम में जो प्रथम राष्ट्रीय मानस रामायण प्रतियोगिता के रूप में रायगढ़ जिले में आयोजित है, इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी, माननीय प्रभारी मंत्री रायगढ़, और इस कार्यक्रम में जो प्रथम राष्ट्रीय मानस रामायण प्रतियोगिता के रूप में रायगढ़ जिले में आयोजित है, इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी, माननीय प्रभारी मंत्री रायगढ़ श्री प्रेमसाय टेकाम जी, माननीय मंत्री श्री उमेश पटेल जी, माननीय अध्यक्ष गौ सेवा आयोग महंत राम सुंदर दास जी, माननीय अध्यक्ष कृषक कल्याण बोर्ड श्री सुरेंद्र शर्मा जी, माननीय विधायक धर्मजयगढ़ श्री लालजीत सिंह राठिया जी, माननीय विधायक रायगढ़ श्री प्रकाश नायक जी, माननीय विधायक लेलुंगा चक्रधर सिंह सिदार जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत निराकार पटेल जी, श्रीमती जानकी काटजू, माननीय महापौर नगर निगम रायगढ़ श्री नंद कुमार साय जी, श्री प्रताप सिंह जी, श्री प्रदीप शर्मा जी सलाहकार मुख्यमंत्री, इस जिले के कलेक्टर श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी, आईजी सरगुजा श्री राम गोपाल गर्ग जी, एसपी सदानंद कुमार जी, सीओ जिला पंचायत श्री अविनाश मिश्रा जी, संबित मिश्रा आयुक्त नगर निगम, स्टाइलो मंडावी डीएफओ रायगढ़, अभिषेक जोगावत डीएफओ धर्मजयगढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम की जूरी में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथिगण
श्री राम अवतार जी का, जो अध्यक्ष है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय में, जो पूरे देश के रामायण परिपथ पर कार्य कर रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में जूरी के रूप में उपस्थित है। उनके द्वारा पिछले 51 साल से राम वनगमन पथ के ऊपर अपनी शोध की जा रही है और उनके द्वारा 241 ऐसे स्थान जो है वो चयन भारत में किए जा चुके हैं। साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं जूरी में उपस्थित मनोज श्रीवास्तव जी का, जो एक रिटायर्ड IAS MP कैडर के हैं, जो अपर मुख्य सचिव भोपाल से रिटायर हुए हैं और उनके 18 वॉल्यूम्स सुंदरकांड के ऊपर प्रकाशित हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तनेराज सिंह सोडा जी, जो वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर से रिटायर हुए हैं, उनका जूरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजेंद्र चौबे जी, जो अधिष्ठा इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ है, उनका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं हमारे मीडिया में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रेस मीडिया का, और मैं उन सभी लोगों का जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित है और जो ऑनलाइन हमारी वेबसाइट और पोर्टल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं उन सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह प्रथम राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता आयोजित करने का गर्व रायगढ़ जिले को प्राप्त हुआ है। यहां पर मैं माननीय जितने भी मंचासीन अतिथिगण हैं, उनके स्वागत के साथ साथ उनको ये भी बताना चाहता हूं कि 12 राज्यों के 270 प्रतिभागी और कलाकार इस कार्यक्रम में बाहर के राज्यों से उपस्थित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 70 कलाकार इसमें उपस्थित हैं। इस प्रकार से कुल 340 भारत के कलाकार इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इंडोनेशिया से 15 और कंबोडिया से 12, इस प्रकार से 27 हमारे मेहमान प्रतिभागी यहां उपस्थित हैं। कुल मिला के लगभग 370 प्रतिभागी इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करेंगे। इस प्रथम राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता से पहले 3 राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं शिवनारायण, राजिम और रायपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें 33 जिलों के प्रथम विजेता टीमों ने उसमें भाग लिया था और उसमें से जो 3 टीमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आई हैं, उनको सम्मान राशि के रूप में 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपया दिया गया है। इस प्रकार से 10 लाख सम्मान राशि उनको दी गई है और उन्हीं 3 टीमों को छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ के चिन्हारी पोर्टल में लगभग 5000 मानस मंडलियां आज पंजीकृत हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि वाद्य यंत्र के लिए भी सभी मानस मंडलियों को 5000 रुपया दिया जा रहा है विभाग की तरफ से। इस प्रकार से लगभग 2.5 करोड़ रुपया सभी मानस मंडलियों को उनके खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है। एक बार फिर मैं श्री राम जी के चरणों का स्मरण करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आपके बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। और अब हमन आग्रह करथन महंत राम सुंदर दास जी, अध्यक्ष गो सेवा आयोग से, कि उनकर आशीर्वचन हम सब ला मिले। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वा नरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, श्यामल रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, नगर के सभी देवी देवताओं की। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव त्रिदिवसीय महोत्सव के सम्मानीय उद्घाटनकर्ता, सम्मानीय मुख्य अतिथि, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब के संरक्षक, हम सब के अगुआ, हम सब के मुखिया आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, संस्कृति मंत्री, खाद्य मंत्री आदरणीय श्री अमरजीत भगत जी, रायगढ़ जिला के सम्मानीय प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री प्रेम सिंह जी टेकाम जी, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री उमेश पटेल जी, मंच में विराजमान आदरणीय डॉक्टर नंद कुमार साय जी, श्री प्रदीप सिंह जी, सुरेंद्र शर्मा जी और सभी विधायकगण, नगर के महापौर कार्डू मैडम और हम सबके वरिष्ठ आदरणीय श्री बोधराम कंवर जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, ऊर्जावान कलेक्टर श्री सिन्हा साहब, एसपी महोदय, आईजी महोदय, उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारीगण, उपस्थित सभी धर्मप्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताएं, शक्ति स्वरूपदेवियों, छोटे छोटे बच्चों, जनप्रतिनिधिगण, सभी पत्रकार बंधुजन और देश विदेश से आए हुए सभी रामायण मंडली के सदस्य बंधुगण, हम सबका यह परम सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी 29 नवंबर 2020 के शिवनारायण में भगवान शिवनारायण दर्शन के लिए वो आए रही। कोरोना काल के बाद जब मुख्यमंत्री निवास से पहली बार निकली तो भगवान शिवनारायण दर्शन के शिवनारायण पधारे रही। एक दिवसीय मानस महोत्सव रही सोमा शामिल हो रही। वो दिन घोषणा करे रही कि राज्य स्तरीय 3 दिन के रामायण मेला हमन करबो। ऐसे करके प्रथम मानस महोत्सव राज्य स्तरीय शिवनारायण में होइस, दूसरा मानस महोत्सव राज्य में हो रहीस और अभी ये मानस महोत्सव 24 तारीख के रायपुर में संपन्न होइस। और जेमन प्रथम आइन वो 5 लाख रुपया, दूसरे 3 लाख रुपया और तीसरे 2 लाख रुपया दिए गए। वही तर्ज में प्रदेश में का पूरे भारतवर्ष में प्रथम बार राष्ट्रीय स्तर का रामायण मेला रायगढ़ में हुआ था, जिसका उद्घाटन आज संपन्न हुई से। और लिखा है तो यह राष्ट्रीय रामायण महोत्सव है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय से कम नहीं है। काबर की 2 देश के भी कलाकार मानस मंडली यहाँ उपस्थित हवें। यदि हमन अंतर्राष्ट्रीय कहबत कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होही। और यह प्रथम बार हुआ थे। कहे भी गए है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और वही तर्ज पे सम्मानीय मुख्यमंत्री हमारे मुखियाएं कहे गए है कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। खा का मुखा अकेला करते, चाहे खट्टा हो, तीता हो, मीठा हो, कड़वा खाते अकेला। लेकिन शरीर के कौन अंग ला कितना विटामिन चाहिए, शरीर के कौन अंग ला कितना रस चाहिए, एक निर्धारण एक बंटवार मुखा विवेक पूर्वक करते। वैसी सम्मान्य मुख्यमंत्री हमारे मुखियाएं का सेवा तो करबे करत हैं, पशु पक्षी के भी वो ध्यान रखत। हमार भारतीय संस्कृति सनातन धर्म और हमार छत्तीसगढ़ी लोक कला है, लोक संस्कृति है, लोक परंपरा है, ओला भी आगे बढ़ाए के काम करत। अभी अभी छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के काम पूरा हुई से
वैसे ही गौ माता संरक्षण संवर्धन के लिए का गायल हमन माता की थन। गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है। अब विश्व में जितने जीवधारी प्राणी हैं वो सबके माता गौ माता है। हमन भारतीय संस्था धर्म की भी मान्यता है कि एक गौ माता में 33 कोटि देवता के वास भी होते। हम यदि एक गौ माता की सेवा कर लेथन तो समस्त देवी देवता सेवा के फल के प्राप्ति भी होते। वो गौ माता संवर्धन करे के नाम से जगह जगह में प्रत्येक गांव में गौठान बनाए के भी काम चलत। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 20,000 गांव हैं। अब 20,000 में से लगभग 11,000 गांव में गौठान बन के तैयार है, जहां गौ माता संरक्षण संवर्धन हुआ थे। 2 रुपए किलो गोबर खरीदे जाते, 4 रुपए लीटर में गौमूत्र खरीदे जाते। और ये सारा उपक्रम केवल और केवल गौ माता संरक्षण संवर्धन हुआ ये कह के किए जाते। हमन दीपावली हर साल मनाथन, ये साल भी हमन दीपावली मनाएं, लेकिन और साल के दीपावली में अवे साल दीपावली अंतर ये रही कि हमारे यही रायगढ़ के बने हुए गोबर के दिया, गोमय दीपक, हमारे छत्तीसगढ़ छोटे छोटे जो गौठान हो गौशाला बने हैं गोमय दीपक, जो विदेशी हमारे छत्तीसगढ़ के भारतवर्ष से विदेश में रही थे, कोई पढ़े हुए गए हैं, कोई नौकरी कर गए हैं, कोई काम करे हुए गए हैं। वो मतलब जब पता चलीस कि हमारे भारतवर्ष में गोमय दीपक बना थे, भारत सरकार से मांग करी। भारत सरकार छत्तीसगढ़ सरकार ने कही सम्मानीय मुख्यमंत्री प्रत्येक गौठान से गोमय दीपक इकट्ठा करवा के भेजिन और 7 समुद्र पार जाकर के अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जापान में जाकर के दीपावली में वो गोमय दीपक जगमगई। और ओकर बदले में भारत सरकार ला पहली बार विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। गोबर बेच करके विदेशी मुद्रा भारत सरकार पहली बार मिली। लेकिन जब ये योजना प्रारंभ हो रही से तो यही छत्तीसगढ़ के विपक्ष एक नेता कह रही कि अब तो सरकार ला गोबर ला राजकीय चिन्ह घोषित करना चाहिए, ऐसे कटाक्ष करे रही। लेकिन हमारे भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी योजना आयोग के अनेक बैठक में छत्तीसगढ़ के यह योजना को वह प्रशंसा करे है। भगवान राम सबके लिए भगवान है, देश विदेश के लिए भगवान है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के लिए भगवान राम भांचा भगवान राम है। कार की कौशल्या मातेश्वरी के जन्म यही हो है। रायपुर से लगे हुए चंदखुरी कोई आज के मंदिर नहीं है, अब विश्व के एकमात्र मंदिर है जहां माता कौशल्या अपन बेटा राम ला गोद में लेकर के बैठे हैं। वो मंदिर ला भी सजाए के संवारे के काम सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करें। हमारे इतिहासकार मन बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम अपन वन गमन के समय बहुत लंबे समय तक के छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। कार कही दंडकारण्य कहते हैं, तो वो जहां जहां वो रुके रहीन, जहां जहां गए रहीन है, वो जगह अभी चिन्हांकित करके 75 स्थान है। जैसे चित्रकूट से भगवान राम निकलते हैं, उत्तर प्रदेश के अंतिम गांव और छत्तीसगढ़ के प्रथम गांव हरचौका सीतामढ़ी, वहां से प्रवेश करके छत्तीसगढ़ के अंतिम गांव जो सुकमा कुंटा में है रामाराम, जेकर बाद में आंध्र प्रदेश लग जाते। ऐसे 75 स्थान सजाए के संवारे काम करे हैं। प्रथम चरण में 10 स्थान सजाए हैं, जहाँ सीतामढ़ी है, शिवरी नारायण है, तुरतुरिया है, चंदखुरी है, वैसे ही राजिम है, सिरपुर है, चंपारण है, सप्तऋषि के आश्रम, जहां सिहावा पर्वत, सिंगी ऋषि के आश्रम, जहां से महानदी जीवनदानी नदी छत्तीसगढ़ के निकले हैं, और चंद्रपुर और आगे चल करके रामाराम, ऐसे का 10 स्थान सजा संवारे काम सामान्य मुख्यमंत्री करत हैं। घोषणा पत्र जो कुछ भी कहे गए रही से वो सारा काम सामान्य मुख्यमंत्री करत हैं, लेकिन जो काम नहीं नोट रही से, नहीं लिखा रही से, वो सब भी करत हैं। राम वनगमन पर्यटन परिपद मानाबो ऐसे नहीं लिखा रही। 2 रुपए किलो गोबर खरीदो का नहीं लिखा रही से। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव वही करके भी नहीं लिखा रही। लेकिन भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के उत्थान हुए, ओका संवर्धन हुए, जन जन ल भगवान राम के आशीर्वाद प्राप्त हुए, ये सोच करके इतना बड़े कार्यक्रम किए जाते। मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ला, उनका पूरा मंत्रिमंडल ला,
कि कहे भी गए हैं कि जनता जनार्दन के सेवा, और वो जनता जनार्दन सेवा करे मां पूरा कटिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री श्री रामचरित मानस के वो पंक्ति आत्मसात साथ करे हैं जिल हनुमान जी महाराज कह रहे। हनुमान जी महाराज जब लंका जावत रहीन तो इतने उत्साह से लंका जात रहीन कि उनकर उत्साह देख करके देवता मन भी आश्चर्य होए लगिस। देवता मन भी अपन रूप बदल करके हनुमान जी सामने प्रस्तुत होए लगिन। मैनाक पर्वत भी है। मैनाक पर्वत कैसे हनुमान जी महाराज आप बहुत दूर से आवा था, आप लोग बहुत दूर जाना है, थक गए हो या थोड़ा सा विश्राम कर लेवा। ये बात सुन करके हनुमान जी महाराज विनय पूर्वक कह रहे कि राम काज किन्हो बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यही पंक्ति आत्मसात हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करे हैं कि जब तक के भगवान राम के कार्य में पूरा न कर लो, जब तक जनता जनार्दन में सुख सुविधा न दे दो, तब तक विश्राम के कहीं कोई चीज ही नहीं है। वो कोरोना काल में भी जगह जगह अपन अधिकारी मतलब भेज करके वो समय सारा व्यवस्था कर रहे हैं कि आदमी तो घर में है, लेकिन गाय बछरू के का हो ही ये सारा व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग कहें कि महाराज गौशाला कोई प्रकार का असुविधा नहीं होना चाहिए। हम वो समय भी हमारे जो गौशाला संचालक मल्ला जो शासन संविधान मिलते वो लोग वो सही हम भेजे काम करें और पूरा गौ माता की सेवा हो। ऐसे सम्मान्य मुख्यमंत्री हम बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहतन। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के कृपा सरकार के ऊपर, सम्मान्य मुख्यमंत्री ऊपर और आप सबके ऊपर बनी रहे, ऐसी हम कामना और प्रार्थना भी करना चाहतन। 3 तारीख के ये महोत्सव के समापन है और केलो नदी में बहुत बढ़िया महा आरती के कार्यक्रम भी सामान्य कलेक्टर महोदय रखे हैं, जहां सामान्य मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। ये हम सबके लिए गौरव के और भाग्य की बात है। कांवर की रायगढ़ जिला के लिए, रायगढ़ नगर के लिए केलो नदी जीवनदायिनी नदी है। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। तो आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा आप सबको बने रहे, गौ माता का आशीर्वाद बने रहे, यही कामना अभी भावना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रेम से बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की। मंच में उपस्थित विभागीय मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम जी, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय नंद कुमार साय जी, आदरणीय लालजीत राठिया जी, प्रकाश नायक जी, चक्रधर सिदार जी, राम कुमार यादव जी, उत्तरी जांगड़े जी, प्रदीप शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय बोधराम कंवर जी, आदरणीय जानकी काटजू जी, निराकार पटेल जी, अनिल अग्रवाल जी, मंचस्थ सबो अतिथिमन, साथ ही सामने विशिष्ट अतिथिमन बैठे हैं, ओकरो मन के स्वागत और उपस्थित सब पत्रकार साथी मन और हमार व्यवस्था से जुड़े सब अधिकारी मन, विभागीय अधिकारी कर्मचारी मन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सबो आला अधिकारी कर्मचारी मन, आप सब ला जय जोहार, नमस्कार, राम राम। वैसे तेला राष्ट्रीय महोत्सव, रामायण महोत्सव के नाम हमन देहन, लेकिन कंबोडिया और इंडोनेशिया के कलाकार मन आए हैं, ते अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के रूप में रायगढ़ में एकर आयोजन होते। विदेशी मेहमान मन के भी ये मंच के माध्यम से मैं स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। रायगढ़ जिला कला और साहित्य के नगरी, जहां राजा चक्रधर के कथक के नृत्य और रायगढ़ घराना के नाम से ये जाने भी जाते, यहाँ के साहित्यकार मन के नाम से रायगढ़ ले जाने जाते। और ऐसा ये जिला में शैल चित्र भी मिलते,
एकर से ये पता चलते कि हमारे रायगढ़ जिला जब से मानव के संस्कृति मानव के उद्भव होए तब से यहाँ के भित्ति चित्र है, शैल चित्र है, तेन ये बताते कि रायगढ़ कतेक प्राचीन नगरी है और यहाँ के संस्कृति कतेक प्राचीन है। तो आज हम सब ये महोत्सव में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ हमार माता कौशल्या के प्रदेश, माता सबरी के प्रदेश और यहाँ के आदिकाल से निवास करैया हमार आदिवासी भाई बहनी मन के प्रदेश। भगवान राम के वनवास होते कहाँ बोला राज तिलक होनरी से वो वनवास दे जाते और भगवान राम वन जाते, वन में गुहाराज निषाद से मिलते, यहाँ के आदिवासी मन से मिलते, जंगल में रहिया ऋषि मुनि मन से मिलते, सबरी माता से मिलते और तब बहुत कठिनाई परेशानी झेलते हुए भी भगवान राम अपन मर्यादा ला कभू नहीं खोइस और भगवान राम बन नहीं गिस, बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। तो ये यदि राम ला आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में हम देखथन तो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े योगदान काबर की 14 साल में 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं और ये 10 साल में बहुत कुछ भगवान राम से हमन सीखे भी हैं और यहाँ के ऋषि मुनियों से, यहाँ के परंपरा से और यहाँ के रीति रिवाज में लगातार रहे से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कुछ न कुछ अंश भगवान राम में भी ओकर व्यक्तित्व में ओकर चरित्र में भी देखे मिलते। तो आज भगवान राम के हमार रिश्ता केवल वनवासी राम के रूप में नहीं है बल्कि भगवान राम से हमार रिश्ता है माता सबरी के राम, वनवासी राम और कौशल्या के राम। और कौशल्या के जब राम के थन तो फिर कौशल्या छत्तीसगढ़ महतारी के बेटी और वो नाते से भगवान राम हमार भांचा है तो हम भांचा राम के रूप में भी देखता। और वही पाए के छत्तीसगढ़ में भांचा कतको उम्र में छोटे होए, मामा कतको बड़े होए, लेकिन भांचा के सब जन पांव पर थे कावर के भांचा में भगवान राम ला देखते। ये हमार जन परंपरा है, जन हमार संस्कृति है, ओला बढ़ाए के काम हमार छत्तीसगढ़ सरकार लगातार करत। अभी कुछ दिन पहले हम आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन करे रहे, वो राष्ट्रीय स्तर पे करें, पहली बार करें और राष्ट्रीय नहीं बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय हो गए। और 3 साल से लगातार हमन करत हन, कोरोना काल ला छोड़ के 3 साल से ओकर आयोजन हुए और वो अभी तक के करीब 26 देश के कलाकार मन यहाँ भागीदार बने। तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव वो आदिवासी जेकर मन के जन अपन प्राचीन संस्कृति है, परंपरा है, ओकर मन के देवगुड़ी है, ओकर मन के ठाकुर देव है, ओकर दूल्हा देव है। बहुत अकन हमार अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग गांव में हमारा आदिवासी मन के अलग अलग परंपरा ओला सुरक्षित करे बर, ओला संवर्धित करे बर, ओला विकसित करे के काम हमार सरकार लगातार करत है। बस्तर में गोटुल के भी निर्माण हमन करें तो हमार जैन भी हमार संस्कृति है, परंपरा है, ओला बढ़ाए के काम। और अभी जैसे महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय नंद कुमार साय जी, भाई उमेश पटेल जी ये बात कहा तरी से पहली बार कोई भी राज्य सरकार हो चाहे देश के सरकार हो, रामायण महोत्सव का आयोजन पहली बार शासकीय तौर पे किए जाते। जैसे आदिवासी नृत्य महोत्सव पहली बार हो, इस पूरा दुनिया में पहली बार होए
वही प्रकार से ये जिन रामायण महोत्सव है ओकर आयोजन हमन करत हन। तो आज आप सब ले अवसर में बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। अभी आयोजक साथी मन बढ़िया, हमार रामनामी समाज के साथी मन बहुत बढ़िया गीत गात नृत्य करत नेतृत्व करिस, मार्च पास्ट होइस। ओकर साथ साथ विदेशी कलाकार मन आए रही थे, विभिन्न राज्य के कलाकार मन आए रही थे और लगातार यहाँ कार्यक्रम दी। तो रामल हमन साकार भी मानथन, तो निराकार राम के ब्रह्म के रूप में भी रामल हमन याद करथन। ये जन रामनामी जो साथी मन है जेकर शरीर के एक एक अंग में राम गोदा है, वही प्रकार से पूरा कपड़ा में राम राम लिखा है। तो ये निराकार ब्रह्म रामल मानने वाला हमार रामनामी साथी मन जिन कबीर के रास्ता है, जिन रामनामी समाज के रास्ता है, ते निराकार ब्रह्म के मानने वाला तो भगवान राम साकार भी है और निराकार भगवान ला जैन रूप में देख बे वो रूप में भगवान दिखाई पड़ते। तो मैं बहुत ज्यादा उन्हें कहते हुए लगातार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चाहे लोक पर्व हो चाहे लोक संस्कृति हो, ओला न केवल बचाए के काम करत है बल्कि संवर्धित करे के काम लगातार हमन करत हन। चाहे तीजा पोरा हो, हरेली हो, कर्मा जयंती हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, छेरछेरा पुन्नी हो, सब लोग बहुत बढ़िया ढंग से आयोजन करत हन। हमारे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन बहुत बढ़िया ढंग से हमन करत हन। तो हमार प्रयास, हमार जन पहचान है, हमार रहन सहन है, हमार खान पान है, ओला लगातार बढ़ाए के काम हमार सरकार के द्वारा होते। वही कड़ी में छत्तीसगढ़ के बहुत हजारों गांव हैं जिनमें रामायण के आयोजन होते, रामायण के टीम बने हुए हैं और भगवान राम तो सबके सुनते, गुहाराज निषाद के भी सुनते, सबरी माता के भी सुनते, श्रृंगी ऋषि की भी सुनते। तो यहाँ सबके सुने के काम भगवान राम करते और ओकरे से तो रामायण ला सब जन सुनते। काबर के वो कथा में सब जन समाहित थे, सबके बात आ जाते, वो अपन बात नहीं कहा है, वो सबके बात सुनते और ओकर से राम के कथा ला सब जन आनंद पूर्वक सब सुनते। तो आज रामायण के आयोजन आपके यहाँ हो थे। हमन तो जिन हमार कल्चर है, हमार संस्कृति है, तेकर पर लगातार हमार काम होते। पिछले बजट में हमन बहुत जन मुख्यमंत्री ला जिन हमार सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे हमन कहें कि भाई उड़ीसा में हमन पूरी पहुंच जातन, वहां हमारे छत्तीसगढ़ सर वहां के मुख्यमंत्री हमन लिखें कि हमन 2 एकड़ जमीन वहां दे दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लिखें कि हमार अयोध्या है, बनारस है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, वहां हमन 2 एकड़ जमीन दे दे। वही प्रकार से ऋषिकेश उत्तराखंड में हमन जमीन मांगे हैं, गुजरात में गिरनार और सोमनाथ में हमन जमीन मांगे हैं, महाराष्ट्र में शिरडी में, झारखंड में देवघर में और मथुरा में भी 2 एकड़ जमीन हमन मांगे हैं ताकि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर सकन। काबर के हमारे यहाँ का आदमी मन वहां जाते, वहां मन यहाँ आते, तो हम सब जन न्योता भी देते और हम जब वहां जाए तो हमारा सांस्कृतिक केंद्र वहां बनाए छत्तीसगढ़ सरकार के। तो वो काम हमन सांस्कृतिक केंद्र खोले पर हमन मांग रखे हैं, मांगे जमीन मिली तो निश्चित रूप से निर्माण कार्य करबो। तो आज बहुत ज्यादा उन्हें बात करते हुए अंत में आप सब ला बहुत बहुत बधाई देते हुए आज रायगढ़ वासी मन ला बहुत धन्यवाद दूं। बहुत पहले से हजारों के तादाद में हमारे श्रद्धालु भाई बहनी मन यहाँ उपस्थित है और बहुत गरिमापूर्ण ढंग से ये कार्यक्रम ला संपादित आप करूं, तेकरो बार आप ला आह्वान करते हुए साथ ही 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलना है। तो देश के विदेश के सब कलाकार मन आई, राज्य के सब कलाकार मन आई और ओकरे साथ साथ आज जहाँ केलो नदी के संरक्षण और संवर्धन के बर मुहिम चलाए के निर्णय ले हैं, वही प्रकार से ओकर आरती भी हमन करबो और साथ ही यहाँ आज कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति के अनावरण और सहित अनेक कार्यक्रम के लोकार्पण और उद्घाटन के
कार्यक्रम संपन्न हुई से, तो आज मैं आप सबसे ही कहना चाहता हूं कि राम यहाँ के कण कण में बसे है, यहाँ के जन जन में बसे हुए है। हमन सोग उठथन तब राम कहिथन, सुतथन तब राम कहिथन, हमन जब काकरोच मिलथन तब राम कहिथन, विदा होथन तब राम कहिथन। तो राम, हमन तो गांव गांव में राम कोठी भी है, जो संकट के समय वो अनाज वितरित करके जिन जरूरतमंद है तेल दे के काम हमन करथन। तो लगातार हमन उनके प्रयास हमार जन जीवन में रचे बसे है, वो राम ला स्मरण करे बर रामायण महोत्सव के आयोजन रायगढ़ में किए गए हैं। आप सब ला नमन करते हुए, आप सब ला प्रणाम करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बजरंग बली की। आपके बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राम काज किन्ह बिना मोहि कहाँ विश्राम। और अब हमन एक संक्षिप्त आभार व्यक्त करे बर आमंत्रित करत हन श्री प्रकाश नायक, माननीय विधायक रायगढ़। धन्यवाद। बोलो राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आज रायगढ़ के पावनधरा रामलीला मैदान में राष्ट्रीय, बल्कि ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हर छत्तीसगढ़िया के दिल में राज करने वाले मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह टेकाम जी, हमारे जिले के गौरव उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी, परम आदरणीय नंद कुमार साय जी, महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, मंच में उपस्थित सभी विधायकगण, महापौर जी, सभी अतिथिगण, सामने बैठे सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगण, सामने रायगढ़ जिले के सभी मेरे जिलेवासी, यह हमारे प्रदेश और रायगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा भव्य राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसकी मेजबानी का विशेष अवसर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम रायगढ़ वासियों को दिया है। इसके लिए मैं विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय संस्कृति मंत्री जी को एवं राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम रायगढ़ वासियों को ये ऐतिहासिक रामायण महोत्सव का आयोजन करने का अवसर दिया। और आज आप सब रायगढ़ के पावन धरा में आए, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और देश विदेश से आए हमारे सभी कलाकारों जो रामायण में प्रस्तुति देंगे,
उनका भी मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नंदन अभिनंदन करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रायगढ़ की पावन धरा को ये अंतर्राष्ट्रीय